सिद्धांत 11 में पढ़े हुए हैं। हमें ज्ञान कहां से मिला? हमें इस बाइबल से मिला। कहां से मिला? इस बाइबल से मिला। इससे हमें जानकारी हुआ, हम विद्यालय में लिया। फिर परमेश्वर ने कहा कि घरेलू पशु उत्पन्न हो। घरेलू जैसे भेड़ है, बकरियां है, गाय है, भैंस है, ये घरेलू बकरियों को परमेश्वर ने, पशुओं को परमेश्वर ने बनाया। फिर जंगली जीव जंतु को बनाया, जैसे हिरन है और भालू है और गैड़ा होते हैं वन पशु, जंगल वाले शेर है और एक गड़रोज कहते हैं उसको। माने बहुत से जानवर, जंगली जानवर परमेश्वर ने बनाया, घरेलू पशु परमेश्वर ने बनाया और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। आगे पढ़िए। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जात जात के वन पशुओं को और जात जात के घरेलू पशुओं को और जात जात के भूमि पर रहने वाले जंतु को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब सबको बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ है अच्छा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाए। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जैसा बनाया है। हालेलुया। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो कहा कि जितने आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, मछलियां हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, सब पर मनुष्य का अधिकार रहेगा। हालेलुया। सब मनुष्य के बस में रहेंगी, सब पर उसका अधिकार रहेगा। आज देख रहे हैं मनुष्य के बस में बाघ है, भालू है, गैड़ा है, सांप है, उसको भी पकड़ ले रहे हैं सब। ऊंट है, बड़े बड़े जानवर है, सबको मनुष्य का किया अपने बस में करके रखा, सब पर अधिकार किया है मनुष्य। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी का क्या किया? सबको उत्पन्न किया, सबको बनाया। हालेलुया। रुकिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ही सबको बनाया है, सबको रचा है। सब उसकी क्या है? ये व्यवस्था है। घास फूस, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो कुछ है, और ये आकाश के तारे हैं, सूरज हैं, चंद्रमा है, आकाश है, ये जब जो कुछ है सब परमेश्वर ने बनाया है। जल को परमेश्वर ने बनाया, धरती को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। अब कारण क्या होता है? मनुष्य ने परमेश्वर को भी बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है। हालेलुया। और अपने समांतर अपने जैसा बनाया है। तो फर्क इसमें क्या पड़ता है कि हमें सोचना चाहिए। मान लीजिए पहले हमको नहीं जानता किसने हम सबको बनाया, इस दुनिया को किसने बनाया हमें पता नहीं था, लेकिन ये बाइबल आज बताती है कि परमेश्वर ने ही सबको और हमको उसी ने अपने समानता अपने स्वरूप में जैसा। तो हमें अब सोचना चाहिए कि जो हम सबको बनाया हमें क्या करना चाहिए? जिसने इस दुनिया को बनाया, संसार को बनाया है, हमको बनाया, हमें करना क्या चाहिए? उसी की प्रार्थना, आराधना, पूजा, भक्ति करना चाहिए जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन हमारे अंदर समझ न होने की वजह से उसकी व्यवस्था को हम पूछते हैं और मानते हैं। समझ रहे हैं? हमें उसकी जानकारी न होने की वजह से, हमें उसका ज्ञान न होने की वजह से कि किसने इस दुनिया संसार को बनाया है, यह ज्ञान न होने की वजह से उसकी व्यवस्था को मानते हैं। पेड़ बनाया परमेश्वर तो पेड़ की पूजा करते हैं, केला पैदा किया परमेश्वर ने, केला की पूजा करते हैं। हम किसी की घिनौनी बात नहीं कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था जो है हम उसको बता रहे हैं बाइबल के द्वारा। कब बता रहे हैं? हमें जब ज्ञान मिला तब बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सूरज को परमेश्वर बनाया कि दिन में प्रकाश डालेगा, पृथ्वी पे उजियाला देगा या प्रकाश देगा, तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी व्यवस्था का। परमेश्वर ने जल को बनाया कि लोग पिएंगे और हर पौधों के सींचेगा, तो जल को पूजा करते हैं हम लोग कोई। हालेलुया। ये हमारी क्या, हमारे अंदर ज्ञान न होने की वजह से, हमें इसकी जानकारी न होने की वजह से हम क्या, अंधकार में पड़े हुए हैं और फंसे हुए हैं। समझ आ रहा है? हमें इसकी जानकारी न होने की वजह से हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसकी व्यवस्था को पूछते हैं। इस कारण से हम क्या हैं? बीमार है और दुखित और परेशान हैं, अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। हमारे अंदर ज्ञान न होने के कारण
हमारे अंदर उसकी जानकारी न होने के कारण किसने इस दुनिया को बनाया है और किसने हमको बनाया है। यह ज्ञान न होने के कारण हमें ज्ञानता में फंस कर क्या कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को पूछते हैं और मानते हैं, इसलिए हम दुखित और तकलीफी में पड़ते हैं और परेशान रहते हैं और हमारे आपके मन में जीवन में शांति नहीं रहती है। समझ आ रहा है? आप लोग हालेलुया ही बोल रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे आप लोग? कैसे सुन बैठ के बैठे हैं आप लोग? हालेलुया। यही कारण है कि उसकी बनाई हुई व्यवस्था को मानने की वजह से हम क्या है, दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं और हमारे जीवन में शांति नहीं रहती है। यदि उस व्यवस्था को बनाने वाले परमेश्वर को, जिसने परमेश्वर ने बनाया है, इसमें लिखा है ना कि परमेश्वर ने बनाया, याद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय में खास पहले ही लिखा हुआ, पहला अध्याय के पहला वचन में लिखा है। अब हम जान गए ना किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। सारी व्यवस्था को परमेश्वर ने क्यों बनाया है कि ये प्रकाश देंगे, उजियाला देंगे, पृथ्वी रहेगी, इस पर खेती करेंगे, पैदावार उठाएंगे तो उसमें से खाएंगे। धरती के ऊपर फल फूल पैदा किया परमेश्वर ने कि ये सब फल फूल रहेंगे तो भाई इसमें से अच्छे अच्छे फल खाएंगे, सेब है, अनार है, अनारस है, अच्छे अच्छे अमरूद है, आम है, ये सब खाएंगे पिएंगे लोग, अच्छा से रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया है। ये सब व्यवस्था क्या है, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन क्या है, लोग व्यवस्था की प्रार्थना करते हैं, व्यवस्था को पूछते हैं, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। ज्ञान न होने की वजह से लोग अज्ञानता में फंस के अंधियारे में उसकी व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए दुखित और परेशान। यदि हम उसके बनाए जो बनाया है उस परमेश्वर को प्रार्थना करते, उसकी आराधना करते, उसकी महिमा करते, उसका सुमिरन ध्यान करते, तो हम ये दुख या परेशानी न भोगते और हमारा जीवन उज्जवल रहता है। हालेलुया। ये जानकारी हमें कब मिला है? जब हम इस बाइबल को पढ़े हैं तब मिला। इसके पहले हमें पता था? जब हम इस बाइबल को पढ़े हैं, जो ये बाइबल ऐसी पुस्तक है जो पुरानी से पुरानी जो बीती हुई बात है वह बताती है और भविष्य में जो आने वाली बातें हैं, ये सारी बातें बाइबल बताती है। जब इस बाइबल को पढ़े तब हमें ज्ञान हुआ कि किसने इस दुनिया को बनाया और कितने दिन में बनाया है। परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया है दुनिया को। हालेलुया। कितने दिन बनाया है? 6 दिन में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, इसलिए और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए 6-7 दिन का हफ्ता होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए 7 दिन का हफ्ता क्यों नहीं 8 दिन 9 दिन हो जाता है। कहीं से घंटे जाएंगे तो 7वें दिन तक पहुंच के समाप्त हो जाता है। हालेलुया। तो 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन में बनाया ना, 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन का हफ्ता होता है ना। हालेलुया। तो 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। वही कहा है कि 7वें दिन विश्राम करना, जैसे तुम्हारा परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। आज उसकी एक आज्ञा का पालन पूरी दुनिया में हो रही है कि लोग कोई ड्यूटी करते हैं, कोई कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, 6 दिन काम काज करेंगे, 7वें दिन छुट्टी रहती है। पूरी दुनिया इसको मनाती है। हालेलुया। मनाती नहीं मनाती है? उसकी एक आज्ञा का पालन पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। यस। हालेलुया। यदि मुस्लिम भाई हैं तो लोग शुक्रवार को मानते हैं, या और भाई लोग हैं तो रविवार को मानते हैं। पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। एक आज्ञा का पालन हो रहा नहीं हो रहा है? यह उसी की आज्ञा हो, परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। फिर भी जो हम लोग ज्ञान देते हैं, शिक्षा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मसीही लोग हम भरमाते हैं, दूसरों को भड़काते हैं। लोग हम जो हम भरमाते वाले नहीं हैं, हम लोग आपको जो अंधियारे में उसको आपको ज्योति में लाने वाले हैं। हालेलुया। आप लोग बोलते नहीं, बोलकर सोता हमें। हम क्या करते हैं? आपको अंधियारे से आपको निकाल के ज्योति में लाते हैं। ये बात सच है, इसको देखो, सुनो, पढ़ो, यस, समझो, विचार करो उस पर जो मैं कहता हूं, ध्यान रखो, मनन करो उसका। ऐसे ही नहीं मान लो उसको, उस पर विचार करो, मनन करो और उस पर पूरा दृष्टि डालो कि ये बात सच है, क्या है ये। वास्तव में परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया सारी दुनिया को। तो हमें उस परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए जिसने सारी दुनिया, सारी सृष्टि को बनाया। कारण यही है, हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए हम दुखित, परेशान और पीड़ित रहते हैं। यस। यही कमियां हमारे आपके अंदर। ये कमी कहां से हुई? हमारे अंदर ज्ञान न होने की वजह।
कमी कहां से हुई? हमारे अंदर ज्ञान न होने के, हमें उसकी जानकारी न होने के, हम अंधियारे में पड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान न होने की वजह से हम अंधियारे में पड़े हुए हैं। हमें ज्ञान कहां से मिला? हमें इस बाइबल से मिला। कहां से मिला? इस बाइबल से मिला। इससे हमें जानकारी हुआ, हम उजियाले में आए कि परमेश्वर ने ही 6 दिन में दुनिया बनाया है, इसलिए 6 दिन का हफ्ता होता है। 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया, इसलिए सारी दुनिया के लोग रविवार के दिन चाहे कोई भी दिन हो, एक दिन छुट्टी मारते हैं, आराम करते हैं। हालेलुया। एक आज्ञा का पालन पूरी दुनिया मना रही है, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम अब इस व्यवस्था को न मानते हुए जिसने इस व्यवस्था को बनाया है हम उसकी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम किसकी प्रार्थना करेंगे? जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस व्यवस्था को बनाया, हम उसकी प्रार्थना करेंगे। उस परमेश्वर की हवा की प्रार्थना करेंगे जिसने दुनिया को बनाया और हमें आपको बनाया है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, मनन करना चाहिए और सोच और विचार करना चाहिए। प्रभु सभी सुनने वाले को आशीष दे। जय मसीह।